गर्मा गई है। बिहार को विशेष राज्य देने के लिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर सत्ताधारी जदयू और राजद के सुर में एक होने के बाद बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। क्या होगा इसका परिणाम, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर राजद और जदयू के सुर एक होने की चर्चा है। जी हां, जानकारी पक्की है। कई बार अपने बयानों और क्रियाकलापों से सहयोगी दल भाजपा को असहज करने वाली जदयू और राजद के सुर एक बार फिर एक हो गए हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दोनों विरोधी पार्टियां एक मंच पर हैं, जबकि इस मामले में बीजेपी अलग राह पर चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने कल केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही जाति आधारित जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर दोनों विरोधी पार्टियां एक साथ आ गई। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। प्रस्ताव स्वीकार तो किया गया, लेकिन इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू विरोधी दल राजद के साथ खड़ी हो गई। अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या कुछ और, लेकिन दोनों दलों एक होने की इस चर्चा सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि राजद एक होने का श्रेय जदयू को नहीं देना चाहती, इसलिए सहयोग के बावजूद उसका सत्ताधारी दल पर हमला जारी है। राजद नेता मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल बना दिया है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी पार्टी में शामिल बिहारियों को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। राजद नेता इतने पर नहीं रुके, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और जातीय जनगणना की मांग का पूरा क्रेडिट राजद को दिया। उन्होंने विशेष राज्य के मुद्दे पर कहा कि 2000 में बिहार के पुनर्गठन के बाद यह मांग करने वाली राजद पहली पार्टी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार की उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेणु देवी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग अर्थहीन है, क्योंकि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र हर संभव मदद कर रहा है। उनके इस बयान से नाराजगी जताते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि रेणु देवी के पास पूरी जानकारी नहीं है। इधर राजद नेता मनोज झा भी इस बयान पर टिप्पणी करने से नहीं चूके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक व्यक्ति की पार्टी है और अगर इसे नेताओं को कुछ लगता है तो इसमें उनकी हिम्मत नहीं है कि वह अपने दिलो दिमाग की बात कर सके। बहरहाल पूरा मामला राजनीतिक दृष्टि से पेचीदा होते जा रहा है। दोनों सहयोगी पार्टियां जहां एक दूसरे के विरोध में खड़ी हैं, वहीं विरोधी पार्टियां सुर में सुर मिला रही हैं। अब लोग ये कयास लगाने में जुटे हैं कि इस विवाद का एनडीए सरकार के भविष्य पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में नीति आयोग द्वारा की गई राज्यों की रैंकिंग देखें तो बिहार ज्यादातर मानकों में सूची में सबसे नीचे है। जाति आधारित जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर दोनों विरोधी पार्टियां साथ आ गई हैं। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। झा ने इस बात पर जोर दिया कि 2000 में बिहार के पुनर्गठन के बाद यह मांग करने वाली राजद पहली पार्टी थी। राष्ट्रीय जनता दल ने गुरुवार को केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही जाति आधारित जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर दोनों विरोधी पार्टियां साथ आ गई हैं। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ही मुद्दे पर जदयू को अपने गठबंधन सहयोगी बीजेपी का साथ नहीं मिला है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। राज्यसभा में उनका नोटिस भी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी का इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के साथ खड़े होने के कारण इसमें खूब सुर्खियां बटोरी। इससे पहले आरजेडी और जेडीयू जाति आधारित जनगणना को लेकर एक मत थे, जबकि जदयू का सहयोगी दल भाजपा दोनों ही मुद्दों के खिलाफ है। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में नीति आयोग द्वारा दी गई राज्यों की रैंकिंग देखें तो बिहार ज्यादातर मानकों में सूची में सबसे नीचे है। यह रेखांकित करते हुए झा ने कहा कि यह सभी के लिए संयुक्त रूप से चिंता का विषय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को संसद में उठाने और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत को रेखांकित करने को कहा है। झा ने इस बात पर जोर दिया कि 2000 में बिहार के पुनर्गठन के बाद यह मांग करने वाली राजद पहली पार्टी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह मांग प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष रखी थी, जो इसके प्रति नरम रुख रखते थे। झा ने कहा कि जदयू इस मामले में राजद की मांग को अपना रही है, राजद नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल बना दिया है। झा ने कहा किसी भी पार्टी में शामिल बिहारियों को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास को लेकर चिंतित प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि एक राज्य के विकास के बगैर वह संभव नहीं है। झा ने कहा आपको बिहार के विकास बदलाव पर पूरा ध्यान देना होगा और विशेष राज्य का दर्जा दिए बगैर यह संभव नहीं है।
हाल ही में बिहार की उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेणु देवी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।